हेलो बच्चों। आज हम लोग आपकी क्लास 9th के फिजिक्स का आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस इनको प्रूव करेंगे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम ऑफ व्यू से, और काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, बस बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। बट हम इसको में इजी तरीके में हम इसको प्रूव करेंगे। और देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। हमारे पास बेसिकली आपको पता है 3 हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं। That is v is equal to u plus at पहली first, and second s is equal to ut plus half at square, and third one is v square is equal to u square plus 2as, correct? So देखते हैं एक एक करके इसको कैसे प्रूव करेंगे। and just with equation of motion, that is equation of motion, बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 होती है। दैट इज फर्स्ट वन इज v is equal to u plus at, and the second one is that means s is equal to ut plus half at square, correct? And third one is v square is equal to u square plus 2as। ये आपकी 3 इक्वेशंस होती है जिनको हमको जनरली क्या करना है, प्रूफ करना है, करेक्ट? कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, तो भाई ग्राफिकली मेथड हम लोग इसको जनरली क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है? तो ग्राफिकली मेथड, कौन सा मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं? ग्राफिकली, ठीक है। सो अब इसको ग्राफिकली प्रूफ करना है, तो वन बाय वन हम एक एक करके इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें जो ग्राफ यूज करेंगे हम लोग, ग्राफ आपका वीटी ग्राफ होगा, करेक्ट? कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं वीटी ग्राफ। सो दिस वन इज एक्स एक्सिस and y axis, correct? So initially position is u होगी, that means velocity is oa, this one is u, and sometime the velocity is reached to v, so this one is v, correct? So this one is suppose t, that is vt graph, that is velocity, correct? सो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस आपकी u है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी? u, करेक्ट? और सेकंड चीज, अगर मैं इसको कुछ नेमिंग कर दूं, ए बी, इसको सपोज कर लेते हैं बी, दिस इज सी एंड डी, करेक्ट? तो अब यहाँ से देखो, तो ये u है, तो ये पूरी डिस्टेंस अगर v है, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या बचेगा? दैट मीन्स v माइनस u, करेक्ट? सो बेसिकली मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन लिख ले, दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू यू, एंड डी सी इज इक्वल टू वी, डी सी सॉरी वी माइनस यू, एंड ए बी सी कितना हो गया आपका? दैट मीन्स यू, और यहाँ से ओ बी बोले या ए सी बोले, ए सी, तो ए सी भी आपका क्या हो जाएगा? दैट मीन्स टी, टाइम टी। तो ये हमारे पास इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इसी का यूज करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे, करेक्ट? तो देखते हैं एक करके। तो फर्स्ट वाले की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन कैसे प्रूव करना है? सो बेसिकली अगर फर्स्ट वाले को हमें प्रूव करना है, तो हमारे पास पहला कौन सा होता है? इट इज v इज इक्वल टू u plus at, correct? So just we know that that is a is acceleration. A is what? A is acceleration. So a is equal to is what? A is equal to is change of velocity into change in time, करेक्ट? अगर हम लोग ग्राफ से देखें, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर हम चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी कितनी, तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी? ओ ए, और लास्ट पे हमारे पास क्या हो गई? डी बी,
तो यहाँ से ये चीज़ लिख लीजिएगा, दिस इज डी बी इज इक्वल टू वी, करेक्ट। ये बात भी मेंशन रखिएगा। सो बेसिकली यहाँ से देखें अगर तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, दैट मीन्स फाइनल हमारे पास क्या है, डी बी माइनस, और यहाँ से आपकी क्या है, ओ ए एंड डिवाइड बाई टाइम। टाइम तो आपका जीरो से इनिशियली टी से और जीरो होता है, जीरो से टी तक ही जाएगा, सो दैट इज टी माइनस जीरो, चेंज इन टाइम। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी, डी बी की वैल्यू देखें यहाँ से कितनी, डी बी कितना, बी माइनस, अगर u की बात करें तो u सॉरी ओ ए कितना है मेरे पास, ओ ए इज u, तो ओ ए आपका u और डिवाइड बाई t माइनस जीरो। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज v माइनस यू डिवाइड बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज ए टी एंड दिस इज v माइनस यू। और हमें क्योंकि इक्वेशन हमें पे u को इस साइड लाना है, तो बेसिकली v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज ए टी, और ये v इस साइड आएगा तो सॉरी u इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो दिस इज v इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम बात। तो फर्स्ट इक्वेशन हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट। तो दैट इज अ फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करेंगे इसी तरह आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट। सो दैट्स वन इज फर्स्ट। तो सेकंड के लिए देखेंगे, सेकंड के लिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। सेकंड भी बहुत इजी है, सेकंड को भी हम लोग ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जब भी हमारे पास वीटी ग्राफ होगा, वीटी ग्राफ में जो ये एरिया होता है, ये एरिया किसी भी अंदर जो बाउंडेड एरिया होगा, ये हमेशा क्या देगा, हमें डिस्टेंस देगा, करेक्ट। तो ये एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको प्रूफ करना है, जस्ट वी नो दैट, जैसे मैंने बताया कि एस हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा, एस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, और एरिया जो हमारे पास इस फिगर का है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ओ ए डी सी बी, इसका एरिया क्या देगा, ये पूरा एरिया है, इसको हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा, करेक्ट। अब ये डिस्टेंस से देगा तो इसमें हमें देखिए आप ध्यान से, तो दो पार्ट है आपके। पहला तो आपका एक क्या है, एक रेक्टेंगल पार्ट है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ओ ए सी बी एंड ओ ए सी बी प्लस एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, करेक्ट। सो अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो इसका एरिया कितना होगा, इस वाले पार्ट का, ये जो पार्ट है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल पार्ट बन रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट मीन्स ओ ए इंटू आपका ए सी प्लस ट्रायंगल का है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या होगा आपका ए सी क्या है आपका बेस, और हाइट क्या है आपकी बी सी, तो दैट मीन्स ए सी इंटू डी सी, पुट कर दीजिए वैल्यू, दैट इज एस इज इक्वल टू ओ ए कितना है मेरे पास, ओ ए यू है, और इंटू टी, ए सी क्या है टी, प्लस 1/2, ए सी कितना है आपका, अगेन टी, और डी सी कितना है, डी सी है आपका v माइनस यू, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखो ध्यान से, तो हमारे पास v इज इक्वल टू क्या होता था, u प्लस ए टी, तो यहां से अगर v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए टी, करेक्ट। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी,
v माइनस यू इक्वल टू 80। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी, और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, ए टी स्क्वायर इसकी जगह, और दैट इज हाफ टी ए टी। तो अगर फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, यू टी इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, करेक्ट। सो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट। देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी सेम ऐसे ही प्रूफ होगी, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखना है। सो देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, करेक्ट। सो थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आपकी थर्ड हमारे पास क्या होती है, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, करेक्ट। अगेन सेम चीज, s क्या देगा हमें, s हमारे पास, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज यही करना है, बट ये क्या है, अब इसको हम एज ए ट्रेपेजियम यूज करेंगे बस। तो एरिया ऑफ है, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी बी ट्रेपेजियम, ये क्या है, ट्रेपेजियम। और आपको पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, करेक्ट। हाइट के क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखिए यहां से सबसे पहली चीज की पैरेलल साइड क्या होंगी, दिस इज 1/2। अगर हम पैरेलल साइड की बात करें तो पैरेलल साइड कौन कौन सी, ये देखिए बन रहा है ऐसा, ये दिस वन इज ओ ए डी एंड बी, ये बन रहा है, करेक्ट। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी होगी, ओ ए एंड बी बी, तो लिख दीजिए दैट मीन्स ओ ए प्लस बी बी। और हाइट क्या होगी, हाइट बेसिकली यही हाइट होगी, ये इसको ले लें या इसको ले लें, तो दैट इज ओ बी। पुट कर दीजिए सारी वैल्यू, दैट इज एस इज इक्वल टू हाफ and this one is OA. OA is what? OA V, sorry U, plus अगर इसकी बात करें DB is V and OB is what? OB is T। अगेन यहाँ पर एक चीज और याद रखिए कि फ्रॉम फर्स्ट से अगेन फर्स्ट का यूज करेंगे। फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारे पास ये था U प्लस ए टी। सो यहां से हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इस साइड जाएगा और a नीचे आएगा, दैट इज t। तो t की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सो अगेन फ्रॉम फर्स्ट से इसको अगर हम पुट करें, दिस इज, और इसको हमने ऐसे लिख दिया है, बट u प्लस वी लिखे, v प्लस यू लिखे, सेम बात। एंड t की वैल्यू यहाँ से ये रही, t की वैल्यू, इस t की वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 80, करेक्ट। सो s इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 1/2, और ये देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर u स्क्वायर एंड दिस इज a। सो फाइनली इस a को और 2 को इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर u स्क्वायर। सो फाइनली हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स v स्क्वायर, इस u स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज u स्क्वायर प्लस 2as।
सो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि थर्ड वाले इक्वेशन भी आपकी प्रूफ हुए। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। करेक्ट। फर्स्ट टाइम एक बार उसको रिवाइज करिए, देखिए और खुद से प्रैक्टिस करिए एक बार, और प्रैक्टिस करके इसकी जब वापस आप इसको लगाएंगे तो ये आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। बट सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार इसको आराम से समझिए, देखिए कहाँ पर कौन सा स्टेप कैसे करना है, देन इसको रिवाइज करिए। ओके, सो थैंक यू।